हेलो बेटा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, तो सब कुछ हम देखेंगे। ये 6th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है। आरपीएस नाम का एक स्कूल है, उसके मॉड्यूल से मैंने ये लिया है, 2nd चैप्टर है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या हैं? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का एक समूह है, दैट जो आर पुट टुगेदर इकट्ठा रखे जाते हैं, टू मीन समथिंग, MEN मीन, किसी चीज़ का मतलब बताने के लिए। तो क्या हो गया, वर्ड्स क्या सेंटेंसेस क्या होते हैं? ग्रुप है, किसका है? वर्ड्स का, जो इकट्ठे रखे जाते हैं किसी चीज़ का मीनिंग समझाने के लिए, मीनिंग बताने के लिए। अ सेंटेंस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। सेंटेंस क्या है? किसी भी लैंग्वेज की बेसिक यूनिट है। विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो संपूर्ण थॉट यानी विचार को एक्सप्रेस करती है, दिखाती है। जैसे जोहेब हैज़ अ गुड मेमोरी। जोहेब की मेमोरी कैसी है? अच्छी है, यानी जोहेब के पास एक अच्छी मेमोरी है, जोहेब एक अच्छी मेमोरी रखता है, यानी उसकी याददाश्त अच्छी है। वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। अब देखिए सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है बेटा प्रेडिकेट। चलिए पहले हम देख लेते हैं जो बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल विद इन सेकेंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचान लेंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस है, यानी कि जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वाइल मीन्स जबकि, द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जैसे देखिए, मलीशा इज़ अ हार्डवर्किंग स्टूडेंट। मलीशा एक मेहनती विद्यार्थी है। माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, वर्क्स इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में काम करती है। द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है। अब देखिए ट्रिक बताती हूँ आपको बेटे, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होती है, वहाँ से एंड तक सेंटेंस क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट होता है, और उससे पहले वाला क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए ये क्या है? इज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है, और इससे पहले का क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, ये क्या है? मेन वर्ब है, तो यहाँ से वर्क्स क्या है? मेन वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस क्या हो गया? प्रेडिकेट, और इससे पहले का क्या हो गया? सब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और इस यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्रेडिकेट हो गया, और इससे पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये 100% बेटे काम की है। मतलब कहीं ही होता है कि अप्लाई नहीं होती, ठीक है। चलिए एक नोट दे रखा है, कह रहा है द सब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। सब्जेक्ट हमेशा ये नहीं होता कि सेंटेंस के शुरू में ही हो। जैसे स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स कि भाई कठिनाई, एक तरह से कठिनाई के जो यूज़ होते हैं वो मीठे होते हैं, यानी कि जब इंसान के जीवन में कठिनाई आती है तो वो मेहनत करता है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? हमेशा मीठा होता है। कठिनाई हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाती है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे ढूंढे। देखो यहाँ पे द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है पीछे का, ये आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, देयर गोज माई काइट। तो माई काइट क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और जहाँ से आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है उससे पीछे तक का, ये आपका क्या है? प्रेडिकेट। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसको जब हमने रीअरेंज किया तो देखिए, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, माई काइट गोज देयर। जो मैंने आपको समझाया था वही है, यहाँ से यहाँ तक का तो सब्जेक्ट, और जहाँ से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब स्टार्ट हो रही है वहाँ क्या है? प्रेडिकेट। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, दैट जो हैज़ इनकम्प्लीट सेंस, जिसका अधूरा अर्थ होता है, इज कॉल्ड अ फ्रेज, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि ऑन द टेबल, इन विंटर, सम बॉयज, ठीक है, ये सारे क्या आपके फ्रेजेस हैं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं? देखिए कितने तरह के सेंटेंसेस हैं। अब मैंने आपको बताया ये छोटे बच्चों की 6th क्लास के बच्चों की बुक है,
तो उसी लेवल का इसमें दिखाया गया, बेसिक है। जिसको बेसिक नहीं आते वो यहाँ से देख सकते हैं। सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें कोई स्टेटमेंट दी गई हो, ठीक है। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न जिसमें पूछा गया हो। अब देखिए इसमें ना बहुत अच्छा काम दे रखा है कि जो डॉट से ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि डॉट नहीं बोलूँगी मैं, इसे फुल स्टॉप बोलूँगी, तो ये फुल स्टॉप बोलना सही रहेगा, मैंने गलत बोल दिया डॉट, है ना। फुल स्टॉप से जो सेंटेंस खत्म हो रहे हैं वो कह रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फिर देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन जिसमें पूछा गया आपका, WH टाइप भी हो सकता है, येस नो टाइप भी हो सकता है, डिटेल आगे दे रखी है मैं आपको समझाऊंगी, यानी ये क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि जिसमें आपका क्या मिलेगा, पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन और डॉट दोनों है, सॉरी एक्सक्लेमेटरी साइन और फुल स्टॉप दोनों है। अब नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये देखिए, ये इसका साइन है ना। अब देखिए, अब इनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, चलिए करते हैं। सबसे पहले असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, जो एक स्टेटमेंट यानी कथन देते हैं या किसी बात पे जोर देते हैं, उनको हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि उसमें ना तो उसमें कोई भी आपका क्या नहीं आता, क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ नहीं आता। चलो हम देखते हैं। अब काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। या तो कोई कथन है, ठीक है, किसी चीज़ की स्टेटमेंट है, या फिर नेगेटिव सेंटेंस भी इसी में आता है। तो देखिए, डेविड हैज़ गुड टीचिंग स्किल्स। डेविड की जो पढ़ाने की स्किल्स हैं, गुण हैं, वो अच्छे हैं, ठीक है, यानी डेविड अच्छा पढ़ाता है। लीसा डज नॉट नो दैट यू आर हियर। लीसा नहीं जानती कि आप यहाँ पे हैं। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी नीति है। अब इसमें देखो सब में क्या किया, या तो सिंपल सारे के सारे हमारे फुल स्टॉप से ख़त्म हो रहे हैं, या तो उसमें कोई कथन है, स्टेटमेंट दी गई है, या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। तो इन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आई होप आपको बेटा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बेटे दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप या WH टाइप। अब ये आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो चलिए देखते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, एक सेंटेंस जो दर्शाता है अ क्वेश्चन, किसी प्रश्न को, इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। अब देखो यस नो टाइप में क्या मिलेगा बेटे, आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यस नो टाइप में, डू यू लाइक इंग्लिश क्लब, क्या आप इंग्लिश क्लब को पसंद करते हैं, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, या तो आप यस बोलोगे या आप नो बोलोगे, है ना। जैसे एक और सेंटेंस में आपको बोलती हूँ, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो आप बोलोगे यस या नो। मैं बोलूँ आपसे आर यू राहुल, क्या आप राहुल हो, तो या तो आप यस बोलोगे या आप नो बोलोगे। इस तरीके से बेटे इसका जो आंसर है वो हमेशा यस नो टाइप क्वेश्चंस का आंसर जो है या तो यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। और वो हमेशा उनकी पहचान क्या है कि वो सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा है आपका WH टाइप क्वेश्चंस। जो WH वर्ड क्या होते हैं, देखिए ये WH वर्ड है, जैसे कि हु, कौन, वाई, क्यों, व्हेन, कब, व्हाट, क्या, विच, कौन सा, हुम, किसे, हुज, किसका, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, WH वर्ड हो गए, ठीक है। ये WH फैमिली है, और भी होते हैं इसमें वर्ड्स, ठीक है। तो अब ये देखिए बेसिक वर्ड्स थे बस। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस ट्रबल, इस सारी मुसीबत के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपको उसमें किसी न किसी का नाम बताना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ आपको आंसर करना पड़ेगा इसमें, यस नो से काम नहीं चलेगा। वेयर वर यू ऑन समर वेकेशन, आप समर यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ थे, तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ आंसर करना पड़ेगा, इसलिए इनको WH क्वेश्चन
बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन टाइप बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। अब आगे देखिए ये किससे ख़त्म हो रहे हैं सारे के सारे, क्वेश्चन मार्क से। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो में आपको यूज़फुल मिला हो, आपको समझ आया, आपको यूज़फुल लगा ये वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर डालना, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक होते हैं। यानी कि देखो आगे देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसिज, एक सेंटेंस जो दिखाता है सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, भावना दिखाता है, क्या, जॉय की, खुशी की, सोरो दुख की, वंडर आश्चर्य की, एंगर गुस्से की, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यू आर अमेजिंग, आप तो अमेजिंग है, मतलब जबरदस्त है। वाओ, वाह, व्हाट अ नाइस डे इट वाज, कितना बढ़िया दिन था। हुर्रा, वी हैव वुन द मैच, आगे मेरे से बोला गया वी हैव वुन, हम जीत गए हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो इसमें देखिए आप हर जगह क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया हुआ है ना। जैसे ये आपको एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है एक्सक्लेमेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से आगे देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटे, जिसमें आपको क्या दिया गया हो, देखो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज वन विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस, क्या दिखाता है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, निर्देश। यानी कि कमांड करे, ऑर्डर करे, आदेश दे, रिक्वेस्ट करे, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है हमारा। जैसे क्लोज द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर, है ना, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। कम होम बिफोर सनसेट, सूर्यास्त मतलब सूर्य छिपने से पहले आ जाना घर। लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो एक सैर के लिए चलते हैं। गो, रन, है ना। तो ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। डोंट लीव द डोर ओपन, ये किस तरह का है, अ नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दी गई, आदेश दी गए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आप आगे देखो, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ प्रेयर, विश, ब्लेसिंग, ठीक है। तो जो ये दिख नहीं रहा आपको पर मैं बता देती हूँ, ये क्या एक्सप्रेस करता है, अ प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना, क्या दिखा रहा है, प्रेयर, प्रार्थना दिखा रहा है, ठीक है। विश, कोई इच्छा दिखा रहा है, विश, कोई इच्छा दिखा रहा है। और ब्लेसिंग, ठीक है। और कर्स, या कोई ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद दिखा रहा है, ब्लेसिंग मीन आशीर्वाद दिखा रहा है। और कर्स मीन्स कोई वो क्या दिखा रहा है, श्राप दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मे गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी साइन है पीछे, लेकिन एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मे गॉड ब्लेस यू, आपको सेंटेंस पहुँचाना पड़ेगा कि इसमें सेंस क्या निकल के आ रहा है। साइन इसको एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन सेंस क्या निकल के आ रहा है, सेंस है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को दिखा रहा है यहाँ पे। मे गॉड ब्लेस यू, परमात्मा आपको आशीर्वाद दें, ठीक है। विश यू हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन मुबारक हो। हैव अ नाइस डे, तो विश, ये यहाँ पे विश हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, विश ही हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इस तरह के। अब है द